आज का मेरा कहना है कि आखिर एक बार मुझे सुन लो। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कुछ कुछ सीखना चाहते हो जीवन में, दो ही चीज़ है इस ज़िंदगी में, एक सीखना एक सिखाना। और घुमा फिरा के हर आदमी ये काम करता रहता है, ठीक है। सीखना और सिखाना बस मानव नहीं, पशु भी करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे दौड़ना है, कैसे उड़ना है। तो इस जीवन में यही है, सीखना और सिखाना। तो जब आप सीखने वाले हो, तो अगर कोई सिखाने की बात करे तो एक बार उसे सुनो। क्या सुनो, और सुन के उसके ज्ञान को समझो, उसके आवरण को मत देखो, उसके बैकग्राउंड को मत देखो, क्योंकि दो देखोगे तो फंस जाओगे। आप देख लो कि अगर मैं कुछ खोज कर रहा हूँ तो खोज किसकी है? व्यक्ति विशेष की है, आवरण की है, बैकग्राउंड की है, कि ज्ञान की है? आप किसी के पास जाते हो तो क्यों जाते हो? ये अपने आप से प्रश्न करो और मूल उसी पे काम करो। हम क्या करते हैं, जाते किसी और के लिए हैं और बातें किसी और कुछ और करने लगते हैं। मैं गया क्यों था? उद्देश्य क्या था? मेरा जाने का उद्देश्य क्या था? क्या मैं उसी पे बात कर रहा हूँ? क्या मेरा पूरा फोकस उसी पे है? अगर उसी पे है, या तो मैं सीख के आगे बढ़ जाऊंगा, या तो मुझे समझ में आ गया यहाँ नहीं है तो मैं कहीं और जाऊंगा। मेरा समय बर्बाद नहीं होगा, लेकिन मेरा फोकस और किन बातों पे हो गया? ये व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे जीता है। अगर इस पे चल गया तो हम जांचने लगे, अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो गए। हमारा फोकस और कहीं चला गया और हम धीरे धीरे भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि हम जो लेने गए थे, जिसकी प्यास थी, वो प्यास तो हम कुछ अलग कर दिए, उस प्यास पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं भ्रमित हो जाऊंगा। तो मेरा कहना है कि एक बार मुझे सुनो और मेरे ज्ञान की बात करो, मेरे ज्ञान पे बोलो मुझे। कोई भी, मैं सबसे कहता हूँ, आप मेरे कपड़े की बात मत करो, आप मेरे रहन सहन की बात मत करो, क्योंकि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा। क्योंकि मैं पता नहीं कौन सा कपड़ा कब बदलूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। आप मुझसे ज्ञान पे बात करो, जिस लिए मेरा आपका मिलना हुआ है। मेरा आपका क्यों मिलना हुआ है? ज्ञान को लेके। तो क्यों ना हम आप ज्ञान की बातें करें। हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हम कैसे जीते हैं, इसमें आप क्यों जाते हो? भाई, हमारा आपका मिलना क्यों हुआ है? हमारा आपका मिलना क्यों हुआ है? हम वो करें ना जिसलिए हमारा मिलना हुआ है। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्यों झांकें? क्या जरूरत है? उससे क्या आपको लाभ होगा? आपका हानि होगा, लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। आपका समय बर्बाद होगा और आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो मेरा कहना है, एक बार मुझे सुनो और फिर ज्ञान पे मुझसे बात करो। मैं कहता भी हूं कि आपको मैंने मार्ग बताया, इसमें कोई कमी है तो बताओ, मुझे मत देखो आप, क्योंकि मुझ में कुछ नहीं है। क्या परेशान हो जाओगे आप? अरे मुझ में कुछ होता तो पैदाइशी होता। मुझे कुछ मिला है, वो ले लो। क्या बात है। हाँ, मुझ में कुछ होता तो पैदाइशी होता। मुझे कुछ मिला है, उससे आपका हित होगा, वो ले लो। मैं कैसे जीता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे पीता हूँ, क्या करता हूँ, वो छोड़ दो तुम। वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। आप मुझसे सिर्फ ज्ञान की बात करो, जिसलिए आप और हम मिले हैं। कि हमारा आपका क्यों मिलना हुआ है? हमें लाइव में क्यों देखते हैं लोग? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान की बात करो ना। आपने कपड़े ऐसे पहन लिए, अरे ये मेरा जीवन है, मैं कैसे कपड़ा पहनूंगा, ये मैं तय करूंगा, ये और कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। इसकी स्वतंत्रता तो देश दिया है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें देश ने अधिकार दिया है कि कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, उस पे आपको टिप्पणी करना है। नहीं। ये तो संविधान फैसला करेगा।
अगर कोई विरोध में कपड़ा होगा तो संविधान उसका फैसला करेगा, कानून उसका फैसला करेगा। अगर अब व्यक्ति कभी गलत करेगा तो वो कानून है ना, संविधान है ना, आप कौन होते हो? बिल्कुल सही। जिस देश में रह रहा है उस देश का कानून है, वहां के नियम है। अगर वो नियम में नहीं रहेगा तो कानून उसे खुद पकड़ लेगा। सही। पता नहीं तुम कानून बन जाते हो। हम बहुत गलतियां कर रहे हैं और आज हमारी गलतियों की वजह से ही हम भटक रहे हैं। हम क्या है, ज्यादातर हमने ये देखा, यहाँ लोग व्यक्तिगत लाइफ में बहुत झांकते हैं। किसी का भी भाई क्यों, क्या जरूरत है? आपको ये अधिकार कौन दिया? प्रकृति ने दिया, संविधान ने दिया, कौन दिया? क्या उस व्यक्ति ने दिया? क्या उस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट हुआ है? और इसमें हम गिर जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि भाई एक बार मुझे सुनो और सुनकर ज्ञान की बात करो, बस, और कुछ नहीं। कितने जन से मैं बोला, भूल से ही सुनो भाई, एक बार तो सुनो। हाँ? हम भी कुछ लेके आए हैं, एक बार सुन के फिर बात करो मुझसे। हमने तो ज्यादातर यही देखा कि लोग कुछ और करने जाते हैं, करने कुछ और लगते हैं। हमारे पास बताया था कुछ दिन पहले, अब इतनी दूर से आए अध्यात्म के लिए, और वो महिला पुरुष मिले, बोले आपसे पर्सनल हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, ठीक है, दिया उनको समय। बहुत भीड़ थी, सबको समय देना पड़ता था, दिया। बोले मेरी भैंस बीमार है, उसका क्या करूं, बेचूं कि रखूं? आप बताओ। हाँ, होता है, सही होता है। हे भगवान, इतना मैं समय निकाला कैसे कैसे करके, अब ये बताने के लिए मैं भैंस बीमार है, इसको मैं बेच दूं कि रखूं? हे माता जी, जो करना है करो, मैं क्या कर सकता हूँ? ये सोचने वाली बात है कि हम आखिर किस लिए उस व्यक्ति के पास गए हैं, क्या करने गए हैं। हमें वही बात करनी चाहिए। हमारे भटकाव का कारण यही है कि हम मूल पे बात ही नहीं करते। हम मूल पे बात ही नहीं करते, हम प्रपंच ज्यादा करते हैं। हम प्रपंच ज्यादा करते हैं, मतलब वो बातें करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, सार ही नहीं है जिंदगी में। और कभी कभी तो मुझे भी करना पड़ता है, क्या ना चाहते हुए भी। हाँ हाँ, कभी कभी करना पड़ता है ना चाहते हुए भी यार। लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे दूर भी हो जाता है। जब ऐसी बातें करने लगता है तो धीरे धीरे दूरियां बन जाती, क्योंकि मैं नहीं चाहता। तो मैं नहीं चाहता तो बिना रस भरे शब्द निकलेंगे क्या? ये आपकी सुनेंगे, हम रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। कुत्ता अगर सामने पोंछ हिलाए तो आप उससे कुछ ना बोलो, धीरे से चला जाएगा। सही है। क्या आप कभी अजमा लो? हाँ, होता है सही। आप बस खड़े रहो, कितना भी पोंछ हिलाए। तो ऐसे ही हमारे आप में भी है कि अगर आप सामने वाले को रिस्पांस नहीं दोगे, चला जाएगा। नेगलेक्ट मार दोगे तो उसका भाव भी बदल जाएगा एकदम। एकदम एकदम बदलना ही बदलना है, बदलना ही बदलना है।
इसलिए जीवन में सोच समझ के जियो, सोच समझ के बातें करो, सूझबूझ के साथ बातें करो। आप जब भी बोल रहे हो जांच लो, क्या ये काम की बातें हैं कि मनोरंजन है? क्या इस शब्द से कुछ लाभ है मेरा या और किसी का? दो में से एक तो होना सही चाहिए। सही है। या तो मेरा लाभ हो या तो किसी और को लाभ हो, तब बोलो तो मतलब है। सही है, एनर्जी का यूज भी अच्छा होएगा, बोलने वाले की भी एनर्जी और सुनने वाले की सब एनर्जी। सब सब सही है। एक एग्जांपल दे सकते हैं ना, लाभ। फायदा क्या होगा ये? मतलब आप किसी से बात कर रही हो तो देखिए उसमें क्या लाभ है। तो आखिर हम किसके लिए घूम रहे हैं बताइए? आप जब से समझने लायक हुई, आप किसके लिए काम की? लाभ के लिए कि हानि के लिए? लाभ के लिए। सीधी सी बात है। और ये तब तक हम करेंगे जब तक 100 में स्थिर नहीं हो जाएंगे। क्या 100 में स्थिर? हाँ, जब तक मेरी उपलब्धि नहीं होगी तब तक हम लाभ के लिए घूमते रहेंगे। तो हमें तो एक्चुअल का पता भी नहीं लाभ क्या होता है। मतलब हम तो स्वार्थ वाला लाभ को लाभ कहते हैं ना। हाँ ठीक है, कि जो किसी से बात करते हैं तो चाटुकारिता दिखाते हैं, नहीं वो चापलूसी दिखाते हैं। वो बात लाभ तो थोड़ी ना है, वो तो आप गिर रहे हाँ। हो। तो मतलब आपने कहा सोच समझ की बात करो, तो मतलब कौन सी बात कर रहे आप अपने काम की बात, अगर आप गए हो तो उसके पास क्यों गए हो? पहले तो आप प्रश्न पूछिए कि मैं सामने वाले के पास आया हूँ तो क्यों आया हूँ? कि हम ऐसे थोड़ी न किसी से मिलते हैं। मिलने के पीछे कोई तो रीजन होगा, कोई तो कार्य होगा। हाँ वो सही है। जैसे यंगस्टर की प्रॉब्लम रहती है कि उनको वो एक जॉब सर्च कर रहे होते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह आती है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोलनी पड़ती है, या अपना बायोडाटा है उसको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होता है, थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं प्रभाव डालने के लिए, क्योंकि इतना सारा कंपटीशन होता है। तो बहुत compete करना आसान नहीं होता। तो वो अपने बायोडाटा में, रिज्यूमे में बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं चीज़ों को। और तो आप उस बात को कि मुझे पता है मैं इंटरव्यू देने आया, आपने पता कि आप पहले पता करो कि आप करने क्या जा रहे हो। तो मुझे पता चला इंटरव्यू के लिए, फिर वहाँ पे मेरे को ये आम बात है कि सब करते हैं जॉब सर्च। बाकी गवर्नमेंट में तो चलो एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद प्राइवेट जॉब में भी बहुतों को ये सारी चीज़ें पुलिस उनको करनी पड़ती है। तो अब आपका वहाँ क्या कहना है कि फिर बात कैसी करेंगे? बात तो वो इंटरव्यू में जो पूछेगा वो बताएंगे, लेकिन रिज्यूमे में जो हम बना के ले जाएंगे उसमें तो कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। तो आपके कारण क्या सजेशन आप है? जैसा रिज्यूम लेके गए, बायोडाटा लेके गए, जैसा आपने उसमें लिखा है उसी अनुभव से पूछेंगे। काश आप कम लिखे होते। अगर आप कम लिखे होते, जितना आपने था उससे जरा कम ही लिखे होते, और जब आप वो बात करते तो ज़्यादा पाते, तो आपका ग्रोथ अच्छा होता। क्योंकि जब व्यक्ति इंटरव्यू लेता और जितना लिखा था उससे ज़्यादा पाता तो वो कितना खुश होता। लेकिन उस व्यक्ति को, क्योंकि वो सीनियर है, आप जूनियर हो, वो आप कितना भी बढ़ा चढ़ा के लिखो, जब वो बात करता है तो उसको पता हो जाता है आपकी लेवल क्या है। सही सही। काश लेवल कम ही बताते और ज़्यादा मिलता तो खुश होता। तो हमें जैसा है वैसा बताना चाहिए, हमें मिलावट नहीं करना चाहिए। उसमें हम गिरते हैं, क्योंकि जब आप मान लीजिए वो आपको काम भी दे दे, ठीक है, तो काम का टारगेट होगा ना, फिर आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि आप जितना अनुभव बताए उस अनुभव के हिसाब से काम भी तो देगा। फिर काम कैसे करोगे? मान लो धोखा देने में भी आप सक्षम हो गए, सही, लेकिन जब कार्य की बारी आएगी फिर क्या करोगे? हाँ वो चोरी कहीं ना कहीं तो मेरे पकड़ी जाएगी एकदम। फिर आप गिरोगे, 1-2 महीना काम करोगे, फिर निकाल दिए जाओगे। हाँ, ऐसे ही लोग करते हैं। सही सही। 1-2 महीना यहाँ काम किए, 1-2 महीना वहाँ काम किए, 1-2 महीना वहाँ काम किए, ऐसे ही घूमते रहते हैं। बेसिक सैलरी पे घूमते रहते हैं। भैया 3 महीना हम तुम्हें टारगेट नहीं देंगे, 3 महीना के बाद टारगेट देंगे। तो 2-3 महीना टिकते हैं, भाग जाते हैं। नहीं, फिर कंपनीज को बहुत बार पता चल जाता है कि ये नकली बायोडाटा लाया है, तो वो अपनी उनकी सैलरी भी होल्ड कर देती है। वही, फिर तो और ज़्यादा नुकसान है। तो जैसा है वैसा बताओ ना।
तो आम बोलचाल में क्या मतलब क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान रखें कि जब हम किसी से बोल रहे हैं तो किस लिए बोल रहे हैं, इससे क्या होगा। हम्म, हम अगर कोई शब्द बोल रहे हैं तो इसका कोई मीनिंग है, कोई अर्थ है, कि बस ऐसे ही। हम्म। तो मेजोरिटी तो ऐसी है कि चलो भाई कई लोगों का टाइम पास नहीं होता, चलो बैठ के गप मारते हैं, वो ले जाते हैं अपने बचपन की यादों में, फिर हमारे साथ घटना हुई, फिर हमारे गांव में ऐसे है। तो टाइम पास, बोर हो जाते हैं, हम्म, तो ऐसे लोग ऐसे प्रपंच में ही रह जाते हैं। हम्म। तो अगर अगर एक बंदा जिसको पता है कि मुझे फालतू का नहीं सुनना है और उनके बीच में अगर बैठना पड़े, क्या करे फिर? उठ के चले जाओ? नहीं, अगर बैठना पड़े तो ठीक है, सुनाई दे रहा है, मैं सुन थोड़ी ना रहा, मैं कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दूंगा। हम्म, सुनाई दे रहा है, मैं सुन थोड़ी रहा हूँ। हम ट्रेन में जाते हैं, मेरे देखो अगल बगल कितने लोग बात करते हैं, अपनी सीट पे बढ़िया से बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे? सही सही। हाँ बोलो। हाँ सही है, हमें हाँ? क्या लेना देना। और अगर ज़्यादा चिल्लम चाली करते हैं तो कान में कुछ लगा लेते हैं, लीड हाँ, वीड हाँ। टाइम पास करने के लिए, बैंकी बैंकी बात। बस ऐसे कर लो। सही है। तो आपका कहना कि मतलब अपना बचाव कैसे हमें लेकिन करना है? भागो मत। हम्म, कहाँ कहाँ भागोगे? हाँ वो तो हर इन दुनिया में। ऐसा रहो कि वही भाग जाए। जब आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। हम्म, आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, बाबूलाल पीछे हो जाओ थोड़ा, हाँ उसके आसन से, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा, ये तो आपको भी दिखना चाहिए, किसी के आसन में पैर नहीं लगाना चाहिए। तो आप प्रतिक्रिया मत दो, वो आपको खुद इतने शांत हो जाओ कि वो खुद चले जाए। आप इतने शांत रहो, या तो वो आपकी शांति में डूब जाए, या तो खुद चले जाए। तो हम कैसे शांत हो सकते हैं? मतलब अपने मतलब ये नियम बना ले कि फालतू का सुनना नहीं, न एक फालतू का बोलना शब्द नहीं। भी सुनाई दे तो बात अलग है, लेकिन मैं इंटरेस्ट ना दिखाऊं, बस बस बात खत्म। उनके साथ लय में ना, हाँ बस लय में ना बस, बह बस, जाऊं। बस, बस। जरूरत पड़े तो बोल दो कि ये भाई ये बात मेरे काम का नहीं है, मैं इस मार्ग में नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें बात करके कोई मतलब नहीं है। अगर आवश्यकता पड़े, आपसे फोर्स कर रहा है बात करने, बोल दो हम इस मार्ग में है ये नहीं, हम क्या करेंगे बात करके। सीधी सी बात है। बस इतना आप ध्यान रखो कि कोई शब्द आप बोल रहे हो और सुन रहे हो तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, मतलब होना चाहिए आपके जीवन में। मैं जहाँ तक आपकी सत्संग को समझी, आपका अल्टीमेट जो मेरे अनुसार है कि हमने अपनी चेतना की स्थिति को ऊपर लेके जाना है, मतलब अपनी स्थिति को हाई लेके जाना है, डाउनफॉल में नहीं। इस चीज़ का ध्यान देना है कि मेरी ऊर्जा, चाहे वो सुनने में या वो बोलने में, चाहे वो शब्द मेरे द्वारा बोला जा रहा है तो मैं देखूं कि अगर वो सिर्फ एक बकवास है, अर्थहीन है, तर्क युक्त कुछ नहीं है, तो वो मुझे मेरी एनर्जी को नीचे ले जाएगा। और अगर मैं कुछ सुन भी रही हूँ, चाहे वो मेरा बोलना है चाहे वो मेरा सुनना है, उससे मेरी एनर्जी की स्थिति क्या हो रही है, यानी कि मेरे खुद की स्थिति क्या हो रही है, क्या मुझे ये चेक करते रहना है हर पल? हाँ, मतलब जब आप बेमतलब की बातें करोगे तो उसमें तो ऊर्जा जाएगी। सही। तो आप कहीं न कहीं गिर रहे हो, कहीं न कहीं गिर रहे हो। और आप देखिए, आप बेमतलब की बातें की, आपका शरीर थका, तो आप ये शरीर थका, आप भी थके हो मानसिक, वो शब्द बाद में काम करेंगे। बिल्कुल सही। वो आपको भी थकाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वैसी बातें ही मत सुनो। ऐसा जियो कि आपके पास ऐसे लोग बैठे ही ना। आपके पास ऐसे लोग बैठ रहे हैं, आ रहे, इसका मतलब कहीं न कहीं आपने इन्हें रिस्पांस दिया है। आप देखो, आप रास्ते में जाओ, कोई भी कुत्ता हो, अगर वो पूंछ ना हिलाए तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उनके पास जाए, चाहे कैसा भी रहे। जब हम देख लेते हैं पूंछ हिला लिया, तो हमारे दिमाग में एक बात है कि पूंछ हिलाए तो काटेगा नहीं, तो हम बड़े आसानी से चले जाते हैं। और अगर वो पूंछ ना हिलाए और कान खड़े रहे तो आपको लगता है कि आप उससे सलाह पाओ? ना ना, वो बिल्कुल अवेयर है, वो हाँ, अटैक करने के मूड में है पूरा। ठीक है, बिल्कुल सही। और उसने पूंछ हिला दिया तो कंफर्ट दिखा रहा कि हाँ आ जाओ। तो वैसे ही अगर आपके पास लोग आ रहे हैं
इसका मतलब आप उन्हें किसी न किसी तरह से प्रक्रिया दे रहे हैं ओ, और वो समझ जा रहे हैं कि ये हमारे जैसे मेरा ही है। टाइम पास है, ये अपने जैसे ही है। हम्म, आपने नहीं दिया तो स्माइल ही दे दिया, हाँ कुछ भी दे दिया, सही सही जैसे सही। कुत्ते ने पूंछ हिलाया। हाँ, सही है। होता है। हम्म, कुछ तो आपने दिया, मुस्कुरा ही दिए। हम्म, हम्म, गंभीर रहो, जीवन में गंभीर रहो।